हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज है 18 जून 2024 और 18 जून के करंट अफेयर मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से पहला क्वेश्चन आया है यहाँ पे। और ये मुझे इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में आते हैं जो किसी मीटिंग से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड कहां पे हुई है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 2 दिनों की इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड हुई है कहां पे? तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। पहली बात तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1997 में होती है। अब आपसे IORA का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो आप बता देना सर जी ये मॉरिशस में। ओके, तो ये कहां पे हुई थी भाई? तो ये हुई है नई दिल्ली में, इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। अब ये हो गया आपका मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स कौन कौन है? ओके, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, येमेन, ओमान, UAE, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस, सिंगापुर, ओके, श्रीलंका, सेचल्स, कोमोरोस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड and Bangladesh. These are the country which are the participant of or the member of Indian Ocean Rim Association. तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है पहला एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति? ओके, तो यहाँ पर अब नाम जैसा है तो आप बोलोगे सर ये इंडिया ही करेगा। पहली बात तो ये मल्टीनेशनल है, यहाँ पे ध्यान दो। मल्टीनेशनल का मतलब बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, है ना? तो ये बहुत सारी कंट्रीज आएंगी। तो तरंग शक्ति एक ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मल्टीनेशनल है। तो ये अगस्त 2024 में होगी और ये 2 फेजेस में होगी। पहला वाला फेज जो है अभी अगस्त 2024 में होगा, वो इंडिया में होगा और ये इंडिया ही करवाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्र होती है आर्मी के बीच में, और एयरफोर्स के बीच में होती है एविया इंद्र। जापान के साथ होती है हमारी धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन होती है। यूएसए के साथ कौन सी होती है? युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। अब मुझे एक मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, आप मुझे बता देना कि ये किस कंट्री के साथ में हम लोग करते हैं। ये है हमारा नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ये हम किसके साथ में करते हैं? और इस बार यूपीएससी प्री में आया था मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके साथ में होती है? श्रीलंका के साथ में होती है, ये भी ध्यान रखना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, विदेश मंत्रालय, इन्होंने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कौन से बैंक के साथ? ताकि ये डिजिटल पेमेंट सर्विस को और भी अच्छा बेहतर कर पाए। जो यूजर्स हैं ई माइग्रेट पोर्टल के, जो ई माइग्रेट पोर्टल है उसके जो भी यहाँ पर यूजर्स हैं, उसका जो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सर्विस है उसको एनहेंस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री कौन है? S जयशंकर। ओके, इनकी एक किताब है यूपीएससी प्री में आ रखी है इस बार, आपको पता है ना कौन सी है? वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स। अभी यूपीएससी प्री सिविल सर्विसेज में आ रखा है, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कौन से बैंक के साथ में करा हुआ है? तो भाई ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आ रखा है यूपीएससी में, इस बार काफी अच्छा दे रखा था। तो 1921 में 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। कौन सा? बॉम्बे। ठीक है, पहला बॉम्बे था, मद्रास और बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, इनको मिलाकर क्या बना दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। इसके बाद यही बैंक आगे जाकर 1955 में बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले चरण बनते हैं जॉन मथाई। ये आपको एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम में ये आता है जून 2024 में। ठीक है, इनका नाम हिस्ट्री बुक में आ गया और ये बन चुकी है भारत की सबसे सेकंड हाईएस्ट स्कोरर। क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे, हाईएस्ट स्कोरर बन चुकी है। पहले नंबर पर है मिथाली राज जिनके 10,000 रन है, और दूसरे नंबर पे आ चुकी है कौन? यहाँ पे स्मृति मंदाना जिनके 7,000 रन से ऊपर इनके हो चुके हैं। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने 100 रन यानी कि सेंचुरी मारी थी, तब इनके यहाँ पर 7,000 से ऊपर रन हो चुके हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में यहाँ आता है। सेकंड नंबर की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं कौन? यहाँ पे आप देखोगे स्मृति मंदाना। फर्स्ट रैंक में अभी भी कौन है? मिताली राज जिनके 10,000 रन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, किन्होंने
सिल्वर मेडल जीता है ग्रैंड प्री 2024 कंपटीशन में, जो कि हुआ था चेक रिपब्लिक में। ओके, अब ध्यान देना, ये बॉक्सिंग का है। ओके, अब यहाँ पे एक नाम है लोवलिना बोर्गेन। इन्होंने 2021, हालांकि 2020 का था ये, टोक्यो ओलंपिक में इनको क्या मिला था, है ना, इनको यहां पर मिला था ब्रोंज। ये चीज आप लोग यहां पे ध्यान देना, इनको ब्रोंज मिला था। ये बॉक्सर हैं भाई। ओके, ये बॉक्सर हैं। और जो एशिया के हुआंगजू में हुआ था, वहां पर एशियन गेम्स 2023 हुआ था ना हुआंगजू में, इनको यहां पर मिला है सिल्वर मेडल, ये भी याद रखना। और यहां पर इनको दोबारा से ग्रैंड प्रिक्स कौन सा है चेक रिपब्लिक में, इनको यहां पे मिला है सिल्वर मेडल। ओके, अगला देखो, सिरिल रामाफोसा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भारत के लिए। ये न्यूज में रिसेंटली, क्योंकि इनको यहां पर चुना गया है किस कंट्री के द्वारा, ठीक है, ये सिरिल रामाफोसा दोबारा से चुन के आ गए हैं साउथ अफ्रीका में। ओके, ये चीज आप लोगों को यहां पे ध्यान देनी है, ये आता है एग्जाम में। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे विकसित देश आप बोल सकते हो उसको, साउथ अफ्रीका के क्या बन चुके हैं, अब यहां पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं सिरिल रामाफोसा। पिछले बार भी यही थे, इस बार इनकी पार्टी को वोट कम मिले, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अलायंस बनाकर अपनी सरकार दोबारा से बनाई है। और भी यहाँ पे प्रेसिडेंट एग्जाम में आ सकता है, हाला टॉम्स डोयर हो गया आइसलैंड की। मैक्सिको की पहली महिला यहाँ पे क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है क्लाउडिया शेनबॉन। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया गिंतास गिटानस नोसेडा चार्डगे एलमिली हल्दिना। प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान ली सिंगते और लॉरेंस वोंग बन चुके हैं सिंगापुर के पीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रखना। पीटर पेलेग्रिनी, इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया है किस कंट्री का, पीटर कौन है, पेलेग्रिनी। तो यहाँ पे किसको क्या बनाया गया है, स्लोवाकिया के यहाँ पे क्या बनाया गया है, इनको एक तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया है स्लोवेकिया का। स्लोवेकिया कहां पर है, ये देखो, ये हो गया आपका यूरोप। यूरोप में आप देखोगे ये यूक्रेन हो गया, ये पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी से इसकी बाउंड्री लगती है। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है, ब्रासिलिया बोलते हैं वैसे कई बार। तो करेंसी क्या है इसकी, यूरो है इसकी करेंसी। ओके, अब एक क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, इस बार में नॉर्थ सी के आसपास कौन सी कंट्री लगती है। नॉर्थ सी ऊपर है, यूके तो लगेगा, ठीक है। यूके के बाद यहां पे आप देखोगे नॉर्वे डेनमार्क, ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस। समझ में आ गया। तो यहां पे ये यूके हो गया, नॉर्वे। अगर आपको मैपिंग अच्छे से आती है, मैपिंग अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यहां पे बोला था नॉर्थ सी के आसपास की कंट्री के नाम बताओ, मतलब वहां पे नाम दे रखे थे, आपको छाटना था इनमें से कौन कौन सी कंट्री है। तो जर्मनी भी था भाई, ओके, नीदरलैंड भी था, डेनमार्क भी था, है, और ये स्वीडन भी था, नॉर्वे भी था, बेल्जियम था, फ्रांस था, और ये यूके था। और यहाँ पे आगे इंग्लिश चैनल, ये अलग है। ओके, हु हैज बीन अवॉर्डेड वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का वी शांताराम अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है सुबिया नलामुत्थु को ये अवार्ड दिया गया है। ये चीज आप लोग ध्यान देना। हिंदी साहित्य का अवार्ड किसको दिया गया है ना, हिंदी साहित्य सरस्वती अवार्ड दिया गया है कृष्णा प्रकाश को। हिंदी साहित्य अवार्ड किसको दिया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। हिंदी साहित्य अवार्ड किसको दिया गया है, कृष्ण प्रकाश को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, ये अवार्ड दिया गया रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का बाय सेंट्रल बैंकिंग, अ लीडिंग पब्लिकेशन बेस्ड ऑन इन। सेंट्रल बैंकिंग एक पब्लिकेशन है लंदन का, यूके का। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भाई आरबीआई को ये अवार्ड हम दे रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने जीता है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड रिस्क मैनेजमेंट में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब होती है जी, आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। ओके, अब आप बोल सकते हो 1 अप्रैल 1935। इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 में। जब 1935 में की स्थापना होती है तो इसके पहले गवर्नर बनते हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके बाद 1942-43 समथिंग में इसके पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं, क्योंकि दूसरे बनते हैं जेम्स टेलर, तीसरे बनते हैं सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय के लिए भी यही गवर्नर थे, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है भाई। और आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी, हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर 5 करोड़ की लागत के साथ में ये आरबीआई की शुरुआत होती है। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना।
वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर हैं जो कि हैं शक्तिकांत दास, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है। सेबी की स्थापना 1988 1992 में इसके लिए प्रावधान आया था, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 2001 में इसका हेडक्वार्टर चेंज हुआ था। नबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था मुझे बताओ। ओके नबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट कब होती है, 82 या 72? द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ओके तो ये कब होती है भाई, 16 जून को होती है। ओके ये था आज के 10 क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली अगर 10 से 12 मिनट अगर आप देते हो अपने करंट अफेयर को, दैट इज वेल एंड गुड। एंड एग्जाम के द्वारा आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, जहां पे आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स वेट कर रहा है जो कि आपके सक्सेस के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जहां पे सारे सब्जेक्टिव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस है, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं, सारे एग्जाम के पेपर हैं। आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हो। पीडीएफ का भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। विक्रम सर जीके इज माय पर्सनल आईडी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, देयर इज नो गैप, देयर इज नो स्पेस ऑन दिस। ओके तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।